चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घर में बहुत खुशी का जीवन गुजार रही थी। एक दिन जब चिड़िया भोजन को जाने लगती है तो उसका बेटा भी अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद करता है। मम्मा मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मम्मा देखे ना, मम्मा अब मैं उड़ सकता हूँ। बेटा, बाहर जाने के लिए उड़ना ही बहुत नहीं है, हमें और भी बहुत कुछ सीखना होता है, जैसे दुश्मन से कैसे बचना है, तेज हवा से कैसे लड़ना है। मम्मा, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगी तो मैं ये सब कुछ कैसे सीखूंगा? ये सुनकर मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद कहती है, अच्छा ठीक है कुकू बेटा, मेरे पीछे पीछे ही उड़ना और ज्यादा मस्ती ना करना। गुड़िया बैठी ये सब सुन रही थी और अपनी मम्मा की तरफ देखे जा रही थी। तो क्या गुड़िया भी जाएगी? हाँ मम्मा, अगर भाई जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। हर काम के लिए मैं मम्मा को मनाता हूँ और गुड़िया का मुफ्त में ही काम बन जाता है, क्योंकि मैं भाई से जीनियस हूँ ना, इसलिए। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर भोजन लेने निकल जाती है। आज मम्मा चिड़िया भोजन की खोज करते करते पहाड़ों की दिशा में चली जाती है। वो सामने बड़े पेड़ पर फल हैं। मैं अपने बच्चों के लिए वो फल लेकर आती हूँ। और हाँ, यहाँ से उड़ना नहीं, कुकू बहन का ध्यान रखना। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर पेड़ से फल लेने चली जाती है। वो मम्मा चिड़िया क्या जानती थी कि आज तो उसकी दुनिया ही उजड़ने वाली थी। वो अपने बच्चों को साथ लाकर बड़ी गलती कर चुकी थी। दो बड़ी चीलें बिजली की तेजी के साथ आती हैं और चिड़िया के दोनों बच्चों को उठाकर भाग जाती हैं। चिड़िया भी ये सब देख लेती है। चिड़िया पूरी शक्ति से चीलों के पीछे उड़ती है, परंतु वो चीलें तो कुछ सेकंड्स में ही गायब हो जाती हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मरता हुआ देखती ही रह जाती है। मेरे बच्चे वो चील ले गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। जालिम, तुम्हें क्या मिलेगा मेरे बच्चों को खाकर? मुझे खा जाओ, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं क्यों साथ लाई अपने बच्चों को? रोते थे तो रोते रहते, मैंने क्यों मानी बात अपने बच्चों की? वो चिड़िया वहाँ बैठी ऐसे रोती रहती है। शाम के जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस उड़ती है। आज की रात मम्मा चिड़िया के लिए बहुत दुख की रात थी। सारी रात उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने आते रहे और वो रात भर अपने बच्चों को याद करके रोती रही। वो माँ कैसे जिंदा रह सकती है जिसके दो बच्चे उसकी आंखों के सामने मार दिए जाएं। मम्मा चिड़िया तो पागल हो जाती है। वो अपना होश खो देती है। कुकू कुकू, गुड़िया जल्दी से आ जाओ, अब मुझे तंग ना करो। मुझे पता है आप झाड़ियों में छुपे हुए हो। पागल है ये पागल। कालू, इसके बच्चे तो चील कब की खा गई होगी और ये अपने बच्चे इन झाड़ियों में ढूंढ रही है। आप बुरी कौवी हो, बहुत बुरी हो। मेरे बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप देखना, मैं आज अपने बच्चों के साथ ही घर वापस जाऊंगी। अच्छा, तो फिर आवाज दो अपने बच्चों को, शायद वो सच में आ जाएं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को फिर से आवाज देना शुरू करती है। कुकू कुकू, गुड़िया जल्दी आ जाओ, शाम हो रही है, हमें लौटकर घर पे जाना है। ये देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी खूब हंसते हैं। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तोते के घर में हैं, जल्दी से जाकर वहाँ से अपने बच्चे ले लो। ये सुनकर चिड़िया तुरंत वहाँ से तोते के घर की तरफ चली जाती है। ये चिड़िया फिर आ गई,
जरूर इन कौवों ने फिर चिड़िया से मजाक किया होगा। तोते भैया, मेरे बच्चे क्या यहाँ हैं? हाँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके बच्चे बुलबुल के पास चले गए हैं। ये सुनकर चिड़िया बुलबुल की तरफ चली जाती है। वो मम्मा चिड़िया पागल हो गई थी और कोई भी पक्षी उसे हौसला और तसल्ली देने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहा था। कोई भी ऐसा ना था जो उसके दुख को समझ सकता। कई दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया ने ना कुछ खाया था और ना कुछ पिया। वो बहुत कमजोर हो गई थी। फिर एक दिन कबूतर चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाता है। पूरे जंगल में एक कबूतर ही था जो चिड़िया के दुख को समझ सकता था। चिड़िया बहन, ये देखें, ये मेरा कीकी है। जैसे आपका कुकू था ऐसे ही ये मेरा बेटा है। आप मेरे बेटे से बातें कर लिया करें, मेरे बेटे से खेल लिया करें और आप मेरे बेटे को साथ लेकर नदी पर चली जाया करें। चिड़िया बहन, जो दुख आपने देखा है वो दुख हमारे पूर्वज भी देखते आए हैं, परंतु हम पक्षियों को इन दुखों के साथ जीना होता है। जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। फिर चिड़िया अपने दिल को थोड़ा समझा लेती है। चिड़िया आंटी, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी और मैं रात को आपके साथ ही सोया करूँगा। फिर धीरे धीरे चिड़िया का दुख थोड़ा कम हो जाता है और वो कबूतर के परिवार को ही अपना परिवार समझने लगती है। कीकी बेटा, चलो आज हम झरने पर जाकर तितलियां देखते हैं। मम्मा पापा, आप भी चलें, बहुत मजा आएगा। फिर वो सब झरने पर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से लोग दुखी होते हैं। हम उनका दुख बांट तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें हौसला देकर उनका दुख कम जरूर कर सकते हैं। जग्गू और कुकू दोनों दोस्त थे। चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा का हर कहना मानता था। वो हमेशा अच्छे अच्छे काम करता था, जबकि कालू कौवे का बेटा जग्गू कभी भी अपने मम्मा पापा का कहना ना मानता। वो हमेशा नई नई शरारतें करता था। जग्गू बेटा, नदी पर अकेले न जाना। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार मना किया है, आप फिर भी अकेले नदी पर चले जाते हो। नहीं मम्मा, अब के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अपनी मम्मा से ऐसा बोलकर जग्गू फिर से अकेला ही नदी पर चला जाता है। यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, फिर भी मम्मा मुझे यहाँ अकेले नदी पर आने से क्यों रोकती हैं? क्योंकि आपकी मम्मा आपका ही अच्छा सोचती है। बेटा, अभी आप छोटे हो, जहाँ भी जाओ अपने मम्मा पापा के साथ जाओ। मेरी तरह जग्गू, मैं हमेशा अपनी मम्मा के साथ ही जाता हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अच्छे और बुरे में फर्क जान गया हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। बहुत शैतान है ये बच्चा, हमेशा शरारतें करता है। तोता बैठा अमरूद खा रहा था। जग्गू पीछे से जाकर उसे डरा देता है। भागो भागो, बिल्ली आ गई। बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? अंकल तोता उल्लू बन गया, अंकल तोता उल्लू बन गया। मैं तो मजाक कर रहा था, अंकल डर गए। मैं तुम्हारे मम्मा पापा को बताऊंगा, तुम रोज मुझे बिल्ली का बोलकर डराते हो। जग्गू बेटा, सुना है पहाड़ों पर बहुत खतरा है, वहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। आज के बाद आप पहाड़ों पर अकेले न जाना। ठीक है पापा, मैं फिर कभी अकेला पहाड़ों पर नहीं जाऊंगा। जिस काम से उसके मम्मा पापा उसे रोकते, जग्गू वही काम करता था। जग्गू पहाड़ों पर चला जाता है। पहाड़ों पर तो कुछ भी नहीं है, न जाने मम्मा पापा इतना डरते क्यों हैं। शायद मेरे मम्मा पापा जानते नहीं हैं कि मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। सामने से एक बड़ी चील जग्गू की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर जग्गू तेजी से उड़ता है। वो बहुत तेज उड़ता है और थोड़ी ही देर में वो चील से बहुत दूर निकल जाता है।
बूढ़ी चील, क्या जाने, मुझे भी जग्गू कहते हैं। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं सबसे सियाना हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं। रात को जग्गू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, एक बात बताऊं? क्या बेटा? मम्मा, मैं आज फिर पहाड़ों पर गया था। वहाँ एक चील मेरे पीछे दौड़ी तो मैंने उसे चकमा दे दिया। मैं बहुत दूर निकल गया और वो बूढ़ी चील मुझे ढूंढती ही रह गई। मैंने तुम्हें पहाड़ों पर जाने से मना किया था। तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो? पापा, मुझे कौन सा चील ने पकड़ लिया? मैं बहुत तेज उड़ता हूँ। मैं सबसे तेज उड़ता हूँ। जग्गू बेटा, जो हुआ उसे छोड़ो। अब घने जंगल की तरफ ना जाना। मैंने सुना है वहाँ एक खतरनाक सांप रहता है। वो किसी को नहीं छोड़ता। फिर तो कल मैं घने जंगल में जरूर जाऊंगा। जग्गू अपने मन ही मन में ऐसा सोचता है। ना बीना, मैं घने जंगल में नहीं जाऊंगा। मम्मा ने बताया है वहाँ एक सांप रहता है जो छोटे पक्षियों को खा जाता है। पागल, सांप भी कोई उड़ सकता है। अगर सांप आया तो हम उड़ जाएंगे। तो फिर खुद ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कुकू अपने घर चला जाता है। मैं तो घने जंगल में जरूर जाऊंगा। जग्गू घने जंगल में चला जाता है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल हैं। मम्मा पापा भी ऐसे ही डराते रहते हैं। मेरी तरह तेज उड़ भी तो कोई नहीं सकता, इसलिए सब यहाँ आने से डरते हैं। वो बैठा ऐसे सोच रहा था और पका हुआ अनार खा रहा था जब पीछे से एक खतरनाक सांप आकर उसे पकड़ लेता है। कोई कितना भी तेज हो, मुझसे कोई तेज नहीं है। ऐसा कहते हुए सांप जग्गू को खा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना मानो। जहाँ जाने से वो रोकें, कभी वहाँ ना जाओ। जिस काम से वो मना करें, वो काम ना करें। इसी में छोटे पक्षियों की बेहतरी है। आपका धन्यवाद।